कि अफोर्डेबल जो है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ अलग हट करके। अभी तक हम आपको अफोर्डेबल की जानकारी देते रहे थे कि कहाँ पर कौन सा अफोर्डेबल आ रहा है, कितना लैंड पार्सल साइज़ है, क्या लोकेशन है। लेकिन आज हम अफोर्डेबल से ही कुछ अलग जानकारी देंगे जो कि अभी कुछ लोग जैसे अवेयर नहीं हैं, उन लोगों के लिए जिनके कि ऑलरेडी अफोर्डेबल निकल चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव था, इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई, तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इसमें अभी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो काफ़ी लोगों को अभी मिली नहीं होगी, उस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे। तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि उन लोगों का नुकसान होने से बच जाए। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको अवेयर करने जा रहा हूँ अफोर्डेबल में जिन लोगों के अफोर्डेबल जो है फ्लैट्स निकल चुके हैं। अभी हो क्या रहा है मार्केट में कि अफोर्डेबल तो लोगों के निकल गए हैं और लोगों ने अपनी 10% पेमेंट उसके बाद दे करके और आराम से चैन की नींद सोए बैठे हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन रहा है और अफोर्डेबल के पैसे हम दे देंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से सावधान रहें कि अफोर्डेबल जो है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आजकल अफोर्डेबल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उस जिसके कारण इसका जो है लोगों जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल जो है वो एक बहुत सस्ते में रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इसमें वो लोग एंटर करते हैं जिन्हें कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हालांकि एंड यूज़र भी इसमें है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जिसे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है और बहुत सस्ते में है। क्योंकि आजकल जो है लोगों को ज़्यादा बड़ी रकम एंड करने का जो है वो मन नहीं करता। आजकल लोग सोचते हैं कि 10-5 लाख रुपए दे करके हमारी कोई चीज़ मिल जाए और हम 2 साल 2.5 साल में पेमेंट दे दें और फिर वो हमारी चीज़ हो जाए और एक अच्छे एप्रिसिएशन पे हम उसको निकाल दें। और ये बहुत अच्छी बात है और ये अब हो भी रहा है। लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो अफोर्डेबल तो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट पे जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। वो सोचते हैं कि चलो बिल्डर से जब हमारे पास कॉल आएगी तो हम उसकी पेमेंट दे देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ने की वजह से बिल्डर भी ये मौके की तलाश में रहता है कि किसी की पेमेंट लेट हो, डिले हो और हम उसको यूनिट को कैंसिल कर दें। हालांकि यूनिट कैंसिल करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेस है। लेकिन हम इतने लेज़ी हो जाते हैं ना हम लोग कि उस प्रोसेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते और बिल्डर जो है वो एकदम अवेयर रहता है। वो होता क्या है कि बिल्डर आपको एक मेल भेजेगा। कई बार हम ज़्यादातर लोग क्या होता है अपने काम के चक्कर में मेल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और एक हम बड़ा कंफर्टेबल होकर के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है यार, पेमेंट दे देंगे, हो जाएगा, अभी बिल्डर का कॉल भी तो आएगा, ऐसे थोड़ी कैंसिल कर देगा। ऐसे कैसे कैंसिल कर देगा यार, हमने आखिर ले रखा, हमने पेमेंट कर रखी है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो जब चाहेगा कैंसिल कर देगा। उसने सिर्फ आपको बहुत बहुत लिटिल छोटे छोटे से 2 3 4 रिमाइंडर देने हैं, जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास पहली मेल आएगी, आपने देखा नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर आपके पास दूसरी मेल भेजेगा, वो भी आपने नहीं देखी। फिर उसके बाद क्या करेगा कि वो अखबार में एक ऐड निकाल देगा आपके नाम की कि सो एंड सो बिल्डर और उस बिल्डर का ये आपका अफोर्डेबल है, उस अफोर्डेबल के अंदर ये यूनिट है और इस यूनिट को कैंसिल किया जाएगा। और जैसे ही वो अखबार में निकालेगा और आपकी पेमेंट अगर उसके हफ्ते 10 दिन में नहीं पहुंचगी तो वो हाथ की हाथ उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसको उसमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। और उसकी जब वो यूनिट जाएगी तो नए रेट पर जाएगी, और मान लो कैंसिल होने के बाद आप भी उस यूनिट को लेते हो तो वो आपको नए रेट पर ही मिलेगी, वो आपको पुराने रेट पर यूनिट नहीं मिलेगी। तो कृपया इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको कब मेल आ रहा है, कब मेल नहीं आ रहा है। आप इसको वीक टू वीक चेक करते रहें और अगर पॉसिबल हो तो हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद चेक करते रहें, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा कि ये कहने का। आप वहाँ जाओगे ऑफिस में जा कर के आप बैठोगे कि मेरी यूनिट ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो आप, तो वो उसका राइट है
कि उसने आपको रिमाइंडर दिए हैं, एक रिमाइंडर मेल पे दिया, दूसरा रिमाइंडर मेल पे दिया, या उसने आपके हाउस एड्रेस पे आपके लेटर भेज दिया। लेकिन होगा क्या कि आप मान लो उस हाउस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके लेटर आ गए और कब चले गए। आप उससे फाइट करते रहोगे, आप केस डाल दोगे कोर्ट में, तो लड़ते रहना क्या होगा। आपकी यूनिट तो आपके हाथ में नहीं है। जो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, या जो आपको रहने के लिए आपने एक सपनों का घर बनाया था, सोचा था, वो तो आपका कैंसिल हो गया सिर्फ एक 2-2.5 लाख रुपए के पीछे। इसलिए अपनी पेमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जिससे कि पेमेंट डिले ना हो और आपकी पेमेंट बिफोर टाइम पहुंचे। यार दोस्तों, याद रखना, आपको अपनी पेमेंट कोशिश करें कि बिफोर टाइम दें। जिन लोगों ने लोन करा रखा है वो भी ध्यान दें, वो ये सोच के ना बैठे कि भाई हमारा तो बैंक से लोन है तो हम तो दे ही देंगे पेमेंट, हमारा तो बैंक पेमेंट कर ही रहा है ऑन टाइम। बैंक भी कई बार डिले कर देता है, लेकिन बैंक के डिले करने का कारण रहता है, बैंक कहेगा कि इसकी 3 मंजिल पे लेंटर पूरा नहीं डला, और वहां से बिल्डर करेगा, कहेगा भाई मैंने तो डाल दिया, मेरे को तो पेमेंट चाहिए, अभी पेमेंट अभी करो, अभी करो, अभी करो। बैंक कहेगा नहीं, मैं तो अभी नहीं करूंगा, पूरा लेंटर डालो। तो उस केस में आप ज्यादा परेशान ना हो, आप सिर्फ उसको अपनी जेब से 1 महीने का पेमेंट दे दें, या एक किस्त जो भी है वो उसकी बनती है वो आप दे दें। कहीं से दोस्त से लेकर के, मदर फादर से लेकर के, पेरेंट्स से लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, भाई वो पेमेंट दे दो। क्योंकि अगर और पेमेंट दे दोगे तो कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि अब जब आपका बैंक वो लेंटर पूरा डलने के बाद जब आपका बैंक पेमेंट देगा, तो वो बैंक से आप ले लो कि भाई मैंने पेमेंट कर दी अपनी जेब से, तुम मुझे दे दो। तो बैंक वो आपको कुछ भी फॉर्मेलिटी होकर के वो बैंक आपको पेमेंट कर देगा। तो आप ये परेशान मत हो कि मैंने बिल्डर को पेमेंट दे दी है, तो अब बैंक पता नहीं मेरे को कब देगा। जी, बैंक बिल्कुल पेमेंट दे देगा, आपकी टाइम पर दे देगा। लेकिन आप वो बिल्डर की पेमेंट को डिले ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान आपका ही है। क्योंकि आज की डेट में जो भी लगभग 4 मंजिल, 5 मंजिल, जो 6 मंजिल जिनकी खड़ी हो चुकी हैं, उन पे लगभग 8 से 10 लाख रुपए का एप्रिसिएशन तो आ ही चुका है। तो ये मान के चलो कि आपका अगर कोई फ्लैट कैंसिल हो गया, आपका कोई फ्लोर कैंसिल हो गया, तो आपको जो आपका नुकसान रहने का था वो तो हमेशा के लिए गया, पता नहीं दोबारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन आज दूसरा एक और नुकसान गया कि आपका जो एप्रिसिएशन, जो 8-10 लाख रुपए जो आने वाला था, वो भी नहीं आएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी आज की डेट में मान के चलो कि जो अफोर्डेबल बन के तैयार हो जाएगा, तो लगभग उसकी कीमत 65 से 70 हजार रुपये, लाख रुपए होगी। तो आपको जो चीज़ आज 30 लाख 32 लाख की मिल रही है, वो 3 साल बाद 65-70 लाख रुपए की चीज़ होने वाली है। तो आप उसको बल्कि 5-10 लाख का नुकसान नहीं, आप उसको कम से कम 30 लाख रुपए का नुकसान मान के चलो कि अगर कोई यूनिट आपकी कैंसिल हो गई तो 30 लाख रुपए का नुकसान जाएगा ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, सावधान रहो और सतर्क रहो, पेमेंट को बिल्कुल भी डिले ना करो। अगर आपकी पेमेंट का डेट जैसे मान लो 30 तारीख है, तो कृपया करके उसे 25 तारीख तक दे दो। पेमेंट तो देनी है ना अपने, चाहे वो 30 तारीख को, चाहे वो 24 तारीख को, चाहे वो 25 तारीख को। अगर आपके पास जेब में पेमेंट है तो 5 दिन में वो पैसे का डबल नहीं हो जाएगा या बढ़ नहीं जाएगा। तो आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले पेमेंट दे करके चले, कि मौका ही ना मिले बिल्डर को किसी भी तरह उसको किसी भी सूरत में आपका फ्लैट, आपकी यूनिट कैंसिल करने का। तो दोस्तों, प्लीज़ सतर्क रहो, सावधान रहो, और आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा, जिन्होंने कि आपके अफोर्डेबल ले रखे हैं, जिनके अफोर्डेबल निकले हुए हैं। और दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।